Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Patron always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है दैट इज़ द फुल मून प्रेडिक्शन ऑन 23rd of May 2024। क्या होने वाला है इस बार जो फुल मून है? ऑफ कोर्स इट इज़ इन द साइन ऑफ सेजिटेरियस, जो धनु राशि है इसके ऊपर है, बट इफेक्ट होगा सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर एज यूजुअल। सेजिटेरियस इज सच अ साइन कि जहाँ पे वो आपको दिखाता है द बिगर पिक्चर ऑफ आवर लाइफ। मतलब क्या है, अगर आप कोई बच्चा है, ठीक है, उसको पालन पोषण करते हैं कोई, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे को स्कूल भेजना, ठीक है, उसको स्कूल से लेके आना, डेफिनेटली उसको पढ़ाना लिखाना, उसके भविष्य को बिल्डअप करना। सो एवरीवेयर देयर इज़ अ चैलेंज, फ्रॉम सिंपल टास्क टिल द टास्क, वट एवर वी डू इन आवर लाइफ देर इज़ अ चैलेंज। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ऐसा भी है कि वी यू कैन से लाइक अगर आप ऑफिस में जाते हैं, सो देर इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में भी चैलेंजेस है ही, राइट? सो कठिनाई तो है, कहीं पे भी है। तो एक सजिटेरियस साइन, इट्स सच अ साइन विच शोज़ यू द बिगेस्ट पिक्चर इन योर लाइफ। बड़ा पिक्चर दिखाता है कि क्या क्या है, उसका लक्ष्य भी बहुत बड़ा होता है। सो वेन एवर द फुल मून इन सजिटेरियस, ऑब्वियसली सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर इम्पैक्ट तो होगा ही, और डेफिनेटली आप सोचेंगे बहुत बड़ा करने के बारे में। सो लेट्स फाइंड आउट। और जो है इट इज़ गोइंग टू हैव द इफेक्ट आफ्टर ऑल्सो 23rd of May 2024। सो देख लेते हैं। तभी उस फुल मून को बोला जाता है फ्लावर मून। क्यों? क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स देखते हैं इस दौरान ज़्यादा ही फूल जो होते हैं, ज़्यादा ही वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, कल्टीवेशन के बिना ही बहुत सारे फूल हो जाते हैं वहाँ पे, इसीलिए। सो लेट्स फाइंड आउट। आपके करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आफ्टर द फुल मून इज व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर यू। सो लेट्स फाइंड आउट। सो देखते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान हालात, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी भी ये वैलिड होगा। तो उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन। सो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, प्लीज गाइड करें। सो वी डू हैव द 6 of Wands, ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, द मून। यहाँ पे है 10 of Pentacles, वी डू हैव 4 of Swords, यहाँ पे है द एम्परर, वी डू हैव 2 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव पाइशिस, मीन राशि है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, एंड वी डू हैव कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो। 6, 10, 18, that is 9. 4, 4 is very important, and 2. 4, 4 is very important. Now, आपके वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार है कि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, शुरुआत से पहले ही बताया था कि एक बच्चा, एक फैमिली, उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, राइट? मतलब क्या है, आप को मेंटेन करने में इन द प्रेजेंट सिचुएशन आई डू सी लाइक दैट कि कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है। हो सकता है कि आपको कोऑपरेशन जो है, मे बी बाकी जो घर वाले हैं, मे बी आपकी शादी हो चुकी है, शायद आपको मायका में मिलता था, अभी हो सकता है ससुराल में उतना ज़्यादा वो कोऑपरेशन नहीं मिलता, और सब लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और सबके उम्मीदों के ऊपर आपको खरा उतरना होता है। इवन अगर आप मेल है तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके, जो मैंने वहाँ पे कहा ना, आज यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे बच्चों का लालन पालन। आप यहाँ पे देखो, बच्चे यहाँ पे है, बच्चों का लालन पालन पोषण, ठीक है, कहीं ना कहीं पे
to build about their future, to think about proper family planning also. You are doing like this. आपके करंट सिचुएशन में आप प्रॉपरली प्लान कर रहे हो, ठीक है, बट अभी तक कुछ लोगों के लिए मे बी इट हैज़ नॉट बिन सक्सेसफुल ऑल्सो. एंड यू आर थिंकिंग अबाउट अ ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप. ठीक है, आप सोच रहे हो कि इस तरह के मुझे पार्टनर चाहिए. आपका शायद कुछ स्टैंडर्ड्स है. यू आर सर्चिंग फॉर दैट सोलमेट. यू आर सर्चिंग दोज क्वालिटीज़ इनसाइड दैट सोलमेट. हो सकता है ज़्यादा आप नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो ये सारे जो है गुण चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ऐसा भी है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों में मतलब जीत चुके हैं, या आपको हासिल हो गया है, या आप ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज अ विनर, बट आप उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं किसी से. मतलब आप उसको सरप्राइज़ देना चाहते हैं. कहीं ना कहीं पे आपके हो सकता है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन शायद बहुत कुछ ज़्यादा ही छुपा रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए. आपका इंट्यूशन यही कह रहा है. और कहीं ना कहीं पे योर लाइक यू नो योर लॉजिकल साइड, इवन इट इज़ अ डबल कन्फर्मेशन. You are applying logic also, you are applying your intuition or the emotional side also. Then also you are thinking that no, my partner has said me wrong things. So those are lies basically. Deception. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ है कि झूठ कहा है, उन्होंने आपको सपना दिखाया था एक फैमिली का, बट कुछ ऐसा हुआ नहीं, उल्टा बोर हो गए रिलेशनशिप में. इस तरह से है. एंड कहीं ना कहीं पे आप मे बी कुछ लोगों के लिए आप शायद रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन आप किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा डीपर सेंस ऑफ अटैचमेंट फील करते हैं. यू फील अ डीपर सेंस ऑफ अटैचमेंट. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ अननेसरी डिले होता है. अगर डिले ना होता तो सही समय पे हो जाता वो काम, बट नहीं होता है. आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि एज रहते रहते वो कर लेना चाहिए था, पर शायद फिसल गए आप, या समय के हालात जो है कुछ ऐसा आपको स्वीकार करना पड़ा, मजबूरी थी आपकी. कुछ लोगों के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटस अब स्टेबल है, लेकिन फिर भी ना आप खुश नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, जैसा कुछ चाहिए आपको. यू आर नॉट फीलिंग द कंप्लीशन. मे बी यू वांट दैट लाइफ स्टाइल बट यू आर नॉट गेटिंग इट. मे बी आपके पास पैसा है लेकिन आप सेव करना चाहते हैं. आपको ऐसा लग रहा है भविष्य में पता नहीं क्या होगा, इतना इन्फ्लेशन है, रिसेशन है. सो आप खर्चा क्या धूमधाम से करेंगे या सिंपली रखेंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. यू वांट टू जॉइन सम ग्रुप, सम एजेंसीज. यू वांट टू बिकम अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यू वांट टू बी इन दैट पोस्ट. क्योंकि आप सुनते हैं अपने दोस्तों से कुछ ऐसा ही है, तो आपका शौक होता है, लेकिन आपके अंदर पावर भी है उसको करने का. बट आप कतराते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा ही मैं इन्वॉल्व हो गई या ज़्यादा ही मैं इन्वॉल्व हो गया, सो कहीं ना कहीं पे मुझे शायद अपने फैमिली से दूर जाना पड़ेगा. तो क्या मैं करूं, क्या मैं ना करूं. नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर 23rd of May 2024. दैट इज़ फुल मून, दैट इज़ अ फुल फ्लावर मून. लास्ट जो फुल मून गया था वो था पिंक मून, दैट वाज इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. इस बार फुल मून जो है इज इन द साइन ऑफ सजिटेरियस, बट इफेक्ट करेगा सारे साइंस के ऊपर. So what is going to happen after 23rd of May 2024? What is going to happen for sure? What is going to happen after 23rd May 2024? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में. ऑफ कोर्स 23rd May 2024 के बाद क्या होने वाला है. वी डू हैव द प्योरिटी. फुल मून ही आया है यहाँ पे. स्नो मून. ओके. वी डू हैव क्रिएशन. यहाँ पे है हंगर. वी डू हैव ग्रेटिट्यूड. वी डू हैव द ट्रस्ट. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डिसर्नमेंट, मतलब जजमेंट. देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप के लिए ओपन हैं ऑब्वियसली,
And after this full moon on 23rd of May 2024, आप बहुत ही सोच समझ के ही, ठीक है, चलेंगे। आप ऐसे वैसे इंसान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड मे बी आप बहुत ही कोई भी फैसला हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे वो रिलेटेड टू बाइंग हाउस हो, ठीक है, गोइंग फॉर अब्रॉड पर्पसेस हो, हॉलीडे वेकेशन हो, कुछ भी हो अपने लाइफ में, प्लानिंग फॉर बेबी हो, जो भी है, यू विल जस्ट मेक सम लॉजिकल एनालिसिस। आप एनालिसिस करेंगे, आप उसका पॉजिटिव साइड भी देखेंगे और उसका नेगेटिव साइड भी देखेंगे। आप उसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे, एडवांटेज भी देखेंगे। आप फ़ायदा भी देखेंगे, मुनाफा भी देखेंगे और आप नुकसान भी देखेंगे। सब कुछ देखते हुए 360 डिग्री एंगल से आप विचार करेंगे। मतलब क्या है, आपके जो एनालिसिस है, ठीक है, आपके जो यू कैन से लाइक you will take that into consideration, especially your judgment. Okay, you will take good judgment, sound judgment will be there. कुछ लोगों के लिए आप आभार प्रकट करेंगे कि आपके पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा कि आप उसको डोनेट भी कर सकते हैं। जब लोगों के पास एक्स्ट्रा होते हैं तभी तो वो डोनेट करते ही है ना, ऐसा माना जाता है। Why there are large companies who always do some kind of charitable work or they do social welfare for people because they have lot of things. बहुत कुछ है उनको करने के लिए, उनको देने के लिए, दान करने के लिए। सो आपके पास होगा, इसीलिए आप करेंगे, ठीक है। जो एक समय पे आपके पास नहीं था एंड यू जस्ट हैड एंड यू लॉस्ट, इवन आप खो भी चुके थे, मे बी सडन फॉल हो गया था, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स आपने कर लिया, लॉस हो गया था, ठीक है, इवन बैंकरप्सी हो गया था, ठीक है, इवन आप लौटा भी नहीं पा रहे थे पैसे को। कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, फैमिली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए आप नहीं कर पा रहे थे एडजस्ट, बट इट इज़ गोइंग टू बी, एंड इवन इफ़ यू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, इट इज़ गोइंग टू बी ओके। इवन अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर अ फैमिली, ऑब्वियस इट इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो एडिशनल क्वालिटीज़ है उसको काम पे आप लगाएंगे। मे बी आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, मे बी आप अपने काम से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करके पैसा जो है आप कलेक्ट करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल ऑल्सो स्टोर देम, यू विल ऑल्सो सेव देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर अ गुड डिज़ाइनर, हो सकता है कि डिज़ाइंस आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो वहाँ से ऑर्डर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। स्पेशली इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, बाइंग एंड सेलिंग में अगर आप है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस करो, जो भी आप डीलिंग्स करो, उसको ईमानदारी के साथ आपको करना पड़ेगा, विद गुड इंटेंशंस, विद ऑल द पावर दैट यू हैव, डू इट फॉर पीपल। लोगों के लिए आपको करना है और आप करोगे भी। इवन बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, इवन लिखेंगे भी आपको, इफ़ यू आर सोशल इन्फ्लुएंसर, वो लिखेंगे भी कि वो कितना ज़्यादा आभारी है आपके, ठीक है। एंड आई ऑल्सो डू थिंग्स सो दैट आपके फैसले के वजह से, आपके अच्छे क्वालिटीज़ के वजह से आपको मिलेगा वो चांस जो किसी को नहीं मिला होगा, एंड यू विल गेट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। समय सबके साथ ऐसा होता है कि मे बी जब आपके बुरे वक्त थे तो आपको नहीं मिला था उस दौरान, और आप अपने आप को कोस रहे थे कि मेरा ही ऐसा होता है, किसी का नहीं होता। नहीं, टाइम is coming for you, so grab it. Okay, so this is all about today's reading. Further readings will be made like candle wax or something like that, but मैं दूंगी, ठीक है, धीरे धीरे करके, बट ये रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो क्लेम करें रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।